कभी कभी सबसे अमेजिंग स्टोरीज नई पावर्स ढूंढने के बारे में नहीं होती, बल्कि उन पावर्स को फिर से डिस्कवर करने के बारे में होती है जो हमारे पास हमेशा से होती हैं। यह रामायण के दिल से ऐसी ही एक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम में से कई लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी की गोद में बैठकर सुना है। यह हनुमान, माइटी मंकी गॉड और समझदार बूढ़े भालू जामवंत की कहानी है। यह एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट पर हुआ था। वानर सेना, मंकीज और बेयर्स की सेना एक विशाल गर्जना करते हुए ओशन के किनारे खड़ी थी। दूसरी ओर लंका थी, जहां सीता माता को राक्षस राजा रावण ने बंदी बना रखा था। चुनौती बहुत बड़ी थी, लगभग इम्पॉसिबल। कौन इस एंडलेस एक्सपेंस ऑफ वाटर को पार कर सकता था? डाउट और डिस्पेयर के उस पल में सभी की निगाहें उनके सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोज की ओर मुड़ गईं। अंगद, बाली का बहादुर बेटा, बहुत दूर तक लीप कर सकता था, लेकिन लंका तक पहुंचने और वापस आने के लिए इनफ नहीं था। दूसरे भी माइटी सी के सामने हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। यह वह समय था जब होप तेजी से फेडिंग हो रही थी। उनके बीच हनुमान शांत और थॉटफुल बैठे थे, मानो उन्हें अपने अंदर छिपी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का पता ही न हो। वह श्री राम के प्रति अपनी लॉयल्टी और डिवोशन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी अपनी गॉड लाइक एबिलिटीज छिपी हुई थी, एक लंबे समय से भूले हुए कर्स से ढकी हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी की नहीं है जो एक ओशन को पार करती है। ये एक अंदर की जर्नी है, अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने की जर्नी है। ये सीन हमारे देश के सदर्न टिप पर ब्यूटीफुली सेट है। इमेजिन करो वेव्स की आवाज जो किनारे से टकरा रही है, हवा में सॉल्टी विंड है और वानरों के वरीड फेसेस हैं। हर कोई एक वॉरियर था, लेकिन यह चैलेंज अलग था। इसमें सिर्फ करेज ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पावर चाहिए थी जो उनकी पहुंच से परे लगती थी। यह जीवन के ऐसे ही मोमेंट्स में होता है जब हम अपनी ओशंस ऑफ डिफिकल्टी का सामना करते हैं कि हम अक्सर स्मॉल और पावरलेस महसूस करते हैं। हम वह स्ट्रेंथ भूल जाते हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं। हनुमान उस पल में हम में से हर एक का रिफ्लेक्शन थे जब हमें एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी लगती है। रामायण का यह ब्यूटीफुल एपिसोड सिर्फ एक मिथोलॉजिकल अकाउंट से कहीं ज्यादा है। ये एक सिंपल स्टोरी में लिपटा हुआ एक गहरा साइकोलॉजिकल लेसन है। यह हमें मेंटरशिप, सेल्फ बिलीफ और टाइमिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाता है। हनुमान, पवन देव के बेटे, को अपनी पावर्स की याद दिलाने के लिए किसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह सच में फॉरगेटफुल थे, या इस इंसिडेंट का कोई गहरा, ज्यादा सिंबॉलिक मीनिंग था? चलो टाइम में वापस चलते हैं, इस बिलवेड हीरो के बचपन में, उनकी भूली हुई स्ट्रेंथ और उस प्रोफाउंड विजडम के पीछे का सीक्रेट समझने के लिए जो जामवंत ने उन्हें उस फेटफुल डे पर बताई थी। हनुमान का बचपन ऑर्डिनरी से कहीं ज्यादा था। वह इनक्रेडिबल पावर्स के साथ पैदा हुए थे, अपने डिवाइन पेरेंट्स वायु, पवन देव और अंजना से एक गिफ्ट। एक छोटे बच्चे के रूप में वह एनर्जी और मिस्चिफ से भरे थे। उनकी स्ट्रेंथ तब भी लेजेंडरी थी। एक फेमस स्टोरी बताती है कि एक सुबह जब वह बहुत भूखे थे, आसमान में उगते सूरज को देखकर उन्होंने सोचा कि यह एक विशाल, पका हुआ, जूसी फल है। एक बच्चे के इनोसेंस और एक भगवान की पावर के साथ वह उसे पकड़ने और खाने के लिए आसमान में कूद पड़े। स्वर्ग में देवता एस्टॉनिश्ड होकर देख रहे थे कि यह छोटा बंदर सूरज की ओर उड़ रहा है, एक ऐसा फीट जो किसी और के लिए अनइमेजिनेबल था। उनका प्लेफुल नेचर अक्सर उन्हें ट्रबल में डाल देता था। वह आशियों और मुनियों के आश्रमों के चारों ओर उड़ते थे, उनकी दाढ़ी खींचते थे, उनकी प्रेयर्स को डिस्टर्ब करते थे और उनके सीक्रेट पॉट्स तोड़ देते थे। उनका मतलब कोई हार्म पहुंचाना नहीं था, ऑफ कोर्स। ये सिर्फ उनके खेलने का तरीका था, किसी भी दूसरे बच्चे की तरह। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी इमेंस थी कि उनके गेम्स से केओस फैल जाता था। आशी, जो शांति से अपनी होली रिचुअल्स करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कंसंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। वे बच्चे को उसके डिवाइन नेचर के लिए प्यार करते थे, लेकिन उसकी अनकंट्रोलेबल एनर्जी से भी परेशान थे। वे जानते थे कि कुछ करना होगा, उसे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को और खुद हनुमान को भी उसकी अपनी अननोइंग पावर से बचाने के लिए। इमेजिन करो, एक बच्चा जो पहाड़ों को कंकड़ की तरह उठा सकता था और हवा से भी तेज उड़ सकता था। वह अपनी शेप और साइज को अपनी मर्जी से बदल सकता था, एक अंगूठे जितना छोटा
या एक पहाड़ जितना बड़ा बन सकता था। ये उस तरह की पावर थी जिसे यंग हनुमान बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस की किसी रियल अंडरस्टैंडिंग के वील्ड करते थे। वह नेचर की एक फोर्स थे, एक छोटे बंदर के शरीर में डिवाइन एनर्जी का एक व्हर्लविंड। उनके इंटेंशंस हमेशा प्योर थे, एक बच्चे की क्यूरियोसिटी और प्लेफुलनेस से प्रेरित थे। लेकिन विजडम और कंट्रोल के बिना पावर डेंजरस हो सकती है, और यह उनके शुरुआती जीवन की सेंट्रल प्रॉब्लम थी। उनकी बचपन की कहानियां शुरुआत से ही उनकी गॉड लाइक एबिलिटीज का एक टेस्टमेंट है। ये बैकग्राउंड उनके जीवन में बाद में क्या हुआ उसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बचपन की कहानियां यह स्थापित करती हैं कि उनकी पावर्स न्यूली एक्वायर्ड नहीं थीं, वे उनके अस्तित्व का एक इनेट पार्ट थी। वह एक सुपर हीरो के रूप में पैदा हुए थे। एक तरह से कहें तो आर्शी और देवता जानते थे कि यह बच्चा भविष्य में महान चीजों के लिए डेस्टिन्ड है। वह भविष्य में एक महान उद्देश्य की सेवा के लिए पैदा हुए थे, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी पावर को चैनल्ड करने की जरूरत थी। इसे विजडम द्वारा गाइड करने की जरूरत थी, और इसका उपयोग तभी करना था जब यह ग्रेटर गुड के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। यह उनके जीवन के अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट करता है। कर्स की घटना। ऋषि हनुमान की इनोसेंट लेकिन डिस्ट्रक्टिव शरारतों से लगातार परेशान होकर आखिर में एक्शन लेने का फैसला किया। वे वाइज सोल्स थे और समझते थे कि डिवाइन चाइल्ड को पनिश करना सही अप्रोच नहीं था। वे जानते थे कि वह मलिशियस नहीं था। उसके एक्शंस उसकी बाउंडलेस एनर्जी और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस का रिजल्ट थे। तो उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला। वे उसकी पावर्स को हमेशा के लिए छीनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए उसे उनकी जरूरत होगी, श्री राम की मदद करने के लिए। तो उन्होंने उस पर एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह का कर्स सुनाया। ये एंगर से नहीं बल्कि कंपैशन और फोरसाइट से पैदा हुआ कर्स था। कर्स सिंपल था। हनुमान अपनी सभी डिवाइन पावर्स के बारे में भूल जाएंगे। उन्हें याद नहीं रहेगा कि वह उड़ सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं या पहाड़ों को उठा सकते हैं। वह एक ऑर्डिनरी वानर का जीवन जिएंगे, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, लेकिन अपनी ट्रू लिमिटलेस पोटेंशियल से पूरी तरह अनअवेयर। हालांकि कर्स की एक कंडीशन थी, उनकी पावर्स हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई थी। वे बस डॉर्मेंट थी, उनके अंदर गहरी सोई हुई थी। उन्हें अपनी एबिलिटीज की मेमोरी तभी वापस मिलेगी जब कोई और एक वाइज और ट्रस्टेड फ्रेंड उन्हें जरूरत के समय उनकी याद दिलाएगा। इस तरह उनकी पावर्स को उनकी यूथ के दौरान मिसयूज से बचाया जाएगा, और जब दुनिया को उनकी सच में जरूरत होगी तब वे उपलब्ध होंगी। यह ट्रू सेंस में पनिशमेंट नहीं था, यह एक प्रोटेक्टिव मेजर था। उनकी पावर्स पर एक डिवाइन लॉक तब तक लगा हुआ था जब तक सही की नहीं आ जाती। इसे एक सेफ्टी स्विच की तरह सोचो। आर्शी वाइज गार्डियंस की तरह थे जिन्होंने फ्यूचर देखा। वे जानते थे कि इतनी बड़ी पावर अगर बिना पर्पस के इस्तेमाल की जाए तो केओस पैदा कर सकती है। उन्हें भुलाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हनुमान हम्बल, डिवोटेड और वाइज बनकर बड़े होंगे। वह अपने दिल और अपनी इंटेलिजेंस पर रिलाई करना सीखेंगे, न कि सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर। यह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, उनके चरित्र को उन मॉन्यूमेंटल टास्क्स के लिए शेप करने का एक तरीका जो उनके आगे थे। तो हनुमान अपनी खुद की ग्रेटनेस के बोझ के बिना बड़े हुए। वह एक एक्सेप्शनल वॉरियर थे, एक लॉयल फ्रेंड, और सुग्रीव के राज्य में एक वाइज काउंसलर थे। लेकिन उन्होंने कभी कोई डिवाइन एबिलिटीज नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें बस पता ही नहीं था कि उनके पास वे थीं। इस फॉरगेटफुलनेस ने उन्हें ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा ग्राउंडेड बना दिया। कर्स ने यह सुनिश्चित किया कि जब उन्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का समय आएगा तो वह ऐसा पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि धर्म की सेल्फलेस सर्विस और अपने बिलव्ड लॉर्ड राम के लिए करेंगे। कर्स वास्तव में सही समय के लिए उनकी पावर को प्रिजर्व करने के लिए ऋषियों द्वारा बनाई गई एक केयरफुली क्राफ्टेड प्लान थी। अब चलो वापस चलते हैं समुद्र के किनारे के उस ड्रामेटिक सीन पर। वानर सेना सीता माता की लंबी और कठिन खोज के बाद भारत के दक्षिणी तट पर सफलतापूर्वक पहुंच गई थी। गिद्ध राजा संपाति ने उन्हें क्रूशल इंफॉर्मेशन दी थी। सीता लंका में थी,
महान समुद्र के पार 100 योजन दूर सेना पर निराशा की लहर छा गई। 100 योजन, ये लगभग 800 मील है। समुद्र विशाल, गहरा और खतरों से भरा था। ये एक इनसरमाउंटेबल बैरियर लग रहा था। मिशन जो सफलता के इतना करीब लग रहा था, अब इम्पॉसिबल लग रहा था। सेना का मोराल अपने सबसे निचले स्तर पर था। वानर सेना के महान योद्धा अपनी एबिलिटीज का आकलन करने लगे। माइटी अंगद, बाली का बेटा, आगे बढ़ा। उसने डिक्लेयर किया कि वह 90 योजन की दूरी तक लीप कर सकता है, लेकिन उसे अनश्योर था कि उसके पास वापसी की यात्रा के लिए स्ट्रेंथ होगी या नहीं। दूसरे 50, 60 या 70 योजन तक लीप कर सकते थे, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे लंका तक पूरे 100 योजन का स्ट्रेच पार कर सकते हैं और न्यूज के साथ वापस आ सकते हैं। हवा टेंशन और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी। श्री राम का मिशन इस समुद्र को पार करने पर निर्भर था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी इसे करने में केपेबल नहीं था। टाइम निकल रहा था और देरी का हर पल सीता माता के सफरिंग को बढ़ा रहा था। चिंतित चेहरों की इस भीड़ में हनुमान एक कोने में चुपचाप बैठे थे। वह भी बाकी सभी की तरह वरीड थे। उन्होंने दूसरे वॉरियर्स के असेसमेंट्स को सुना, वही हेल्पलेसनेस महसूस करते हुए। उन्हें भी विश्वास था कि समुद्र पार करना इम्पॉसिबल था। वह खुद को बस एक और स्ट्रॉन्ग वानर मानते थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्शियों का कर्स परफेक्टली काम कर रहा था। उनकी डिवाइन मेमोरी लॉक्ड थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस इम्पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं बैठा था, उनके अंदर। वह एक साइलेंट स्पेक्टेटर थे, अनअवेयर कि वह हीरो थे जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। यह पल हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए एक पावरफुल मेटाफॉर है। हम अक्सर समस्याओं के ओशंस का सामना करते हैं। एक डिफिकल्ट एग्जाम, एक करियर चैलेंज, एक पर्सनल क्राइसिस, जो पार करना इम्पॉसिबल लगते हैं। हम अपनी एबिलिटीज को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे इनफ नहीं हैं। हम कोशिश करने से पहले ही स्मॉल और डिफीटेड महसूस करते हैं। हनुमान की तरह हम एक कोने में बैठ जाते हैं, उस इमेंस पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर डॉर्मेंट है। हम अपनी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम भूल गए हैं कि हम सच में कौन हैं और हम क्या करने में केपेबल हैं। वानर सेना की निराशा सिर्फ समुद्र के बारे में नहीं थी, ये सेल्फ बिलीफ के क्राइसिस के बारे में थी। यह इसी क्रिटिकल जंक्चर पर था कि सेना का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान सदस्य जामवंत, भालुओं का राजा, आगे बढ़ा। वह अपनी बुढ़ापे के कारण खुद एक महान लीपर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा पावरफुल था, विजडम और इतिहास की मेमोरी। उन्होंने कई युगों से दुनिया देखी थी। उन्होंने विष्णु के अवतारों को देखा था और देवताओं और नायकों की कहानियां जानते थे। वह चुपचाप और उदास हनुमान की ओर धीरे धीरे चले। वह उन्हें चुपचाप देख रहे थे और वह जानते थे कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे थे जो इस मिशन को पूरा कर सकते थे। वह कुंजी थे। एक शांत और पावरफुल आवाज में जामवंत ने बोलना शुरू किया। उन्होंने हनुमान को कमांड या ऑर्डर नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया, हनुमान के अपने जीवन की कहानी। उन्होंने हनुमान को उनके डिवाइन बर्थ की याद दिलाई, उनके पिता माइटी पवन देव वायु और उनकी माँ अंजना की। उन्होंने हनुमान के इनक्रेडिबल बचपन का वर्णन किया कि कैसे उन्होंने सूरज के लिए छलांग लगाई थी, यह सोचकर कि वह एक फल था। उन्होंने उनकी गॉड लाइक स्ट्रेंथ, उनके रूप बदलने की एबिलिटी और अपने पिता हवा की तरह आसमान में उड़ने की उनकी पावर के बारे में बात की। जामवंत के शब्द एक मैजिकल चांट की तरह थे, जो हनुमान की मेमोरी के भूले हुए चेम्बर्स को धीरे धीरे खोल रहे थे। ओ हनुमान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम पवन देव के बेटे हो, गति और शक्ति में उनके बराबर हो। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो किसी और के पास नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? इस समुद्र के पार एक छोटी सी छलांग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को याद करो, उठो ओ माइटी हीरो, और उस उद्देश्य को पूरा करो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, कुछ मिराक्युलस होने लगा। हनुमान की आंखें, जो डाउट से नीचे झुकी हुई थी, चमकने लगी। उनका शरीर आकार में बढ़ने लगा और एक गोल्डन ऑरा ने उन्हें घेर लिया। कर्स टूट रहा था, यादें तेजी से वापस आने लगी। जामवंत की हर प्रशंसा और याद दिलाने वाले शब्द के साथ हनुमान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
उन्हें अपनी पावर्स याद आ गई, उन्हें अपना ट्रू सेल्फ याद आ गया। वह खड़े हो गए और अब वह एक साधारण वानर नहीं थे, वह हनुमान थे, वायु के माइटी बेटे, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। उन्होंने एक थंडरस रोर किया जिसने धरती को हिला दिया और वानर सेना के दिलों को होप से भर दिया। उन्होंने अपने मेंटोर जामवंत को प्रणाम किया और डिक्लेयर किया कि वह तैयार थे। वह न केवल समुद्र पार कर सकते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर लंका के पूरे द्वीप को भी उखाड़ सकते थे और वापस ला सकते थे। फॉरगॉटन हीरो जाग गया था। तो सवाल अभी भी वही है, क्या हनुमान सच में अपनी पावर्स भूल गए थे? लिटरल लेवल पर हाँ, कहानी कहती है कि उन्होंने ऐसा किया अर्शियों के कर्ज की वजह से। लेकिन एक गहरे, ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पर यह कहानी ह्यूमन कंडीशन के लिए एक ब्यूटीफुल एलिगोरी है। ऐसा नहीं है कि हनुमान की पावर गायब हो गई थी, ये बस डॉर्मेंट थी, सही ट्रिगर का इंतजार कर रही थी। ये फॉरगेटफुलनेस कुछ ऐसा है जिसे हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल्स, अपनी फेलियर्स और दूसरों की नेगेटिव ओपिनियंस में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को भूल जाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हम ऑर्डिनरी हैं, जबकि सच में हम में से हर एक के अंदर एक हीरो सो रहा है। यहाँ जामवंत की भूमिका इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट है। वह मेंटर हैं, गाइड हैं, वाइज फ्रेंड हैं, जो हम में पोटेंशियल देखते हैं तब भी जब हम खुद उसे नहीं देखते। हमारे जीवन में यह जामवंत एक टीचर हो सकता है, एक पेरेंट हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, या यहाँ तक कि एक बुक या एक पावरफुल आइडिया भी हो सकता है। यह एनकरेजमेंट की वह एक्सटर्नल वॉइस है जो हमें अपनी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस को तोड़ने में मदद करती है। जामवंत के शब्द वह कुंजी थे जिसने हनुमान की पावर को अनलॉक किया। यह हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और गुड मेंटोरशिप के इमेंस इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कभी कभी हमें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हम पर विश्वास करे और हमें अपनी खुद की भूली हुई ग्रेटनेस की याद दिलाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ओशन है जिसे हमें पार करना है। हनुमान किसी भी समय समुद्र पार करने में फिजिकली कैपेबल थे, लेकिन वह मेंटली ब्लॉक्ड थे। उनका डाउट ही असली बैरियर था। जिस पल जामवंत ने उस डाउट को हटा दिया, समुद्र उनके लिए बस एक छोटा सा पडल बन गया। ये एक पावरफुल लाइफ लेसन है। हमारी लिमिटेशंस अक्सर हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती है। जब हम अपनी माइंडसेट को मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूं में बदलते हैं, तो हम पावर का एक ऐसा रिजर्वोयर अनलॉक करते हैं जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। समुद्र के पार की यात्रा हनुमान की सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ तक की इंटरनल जर्नी का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन थी। अंत में रामायण की यह टाइमलेस टेल हमें एक प्रोफाउंड और अपलिफ्टिंग मैसेज देती है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर बाहर नहीं है, यह हमारे अंदर रहती है। हनुमान की तरह हम इसे जीवन के अनुभवों और चुनौतियों की परतों के नीचे भूल गए होंगे, लेकिन यह हमेशा वही है, फिर से डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है। हमें अपने जीवन में जामवंतों को खोजना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपना खुद का जामवंत बनना सीखना चाहिए। हमें आईने में देखना सीखना चाहिए और खुद को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी टैलेंट्स और अपने पर्पस की याद दिलाना चाहिए। असली स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपको बस इसे पहचानना है।